जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पैरामिलिट्री न्यूज हिंदी में। और आप देख रहे हैं पैरामिलिट्री न्यूज हिंदी डेली अपडेट, जहां हम बात करते हैं बीते 24 घंटे में केंद्र अर्धसैनिक बल के महत्वपूर्ण खबरों का। चलिए आज की बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले बात, झारखंड में अवैध कोयला खनन और कोयला चोरी पर केंद्र सरकार की बड़ी कार्रवाई की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक उच्च स्तरीय बैठक में सीआईएसएफ और कोयला मंत्रालय को झारखंड के धनबाद और आसपास के क्षेत्रों में जीरो कोल लीकेज प्लान लागू करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि अवैध खनन और कोयला चोरी पर पूरी तरह रोक लगाने के लिए त्वरित कार्रवाई दल यानी क्विक रिस्पांस टीम बनाई जाए और संवेदनशील इलाकों में बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू की जाए। बैठक में यह भी जानकारी दी गई कि सीआईएसएफ और कोल इंडिया लिमिटेड को माइंस एंड मिनरल्स एक्ट 1957 के तहत अवैध खनन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का अधिकार मिल चुका है। इसके तहत दोनों एजेंसियों अवैध रूप से निकाले गए कोयले को जब्त कर सकती है, छापेमारी कर सकती है, अदालत में केस दर्ज कर सकती है और इस्तेमाल किए गए वाहन व उपकरण भी जब्त कर सकती है। अमित शाह ने निर्देश दिया कि इन अधिकारों का पूरी सख्ती, आपसी समन्वय और निर्धारित एसओपी के अनुसार इस्तेमाल किया जाए। साथ ही कोयला मंत्रालय को कार्रवाई की नियमित समीक्षा करने के लिए भी कहा गया। अब बात दिल्ली मेट्रो से आई एक सराहनीय खबर की। दिल्ली मेट्रो में एक महिला यात्री ने आधिकारिक हेल्पलाइन 155655 पर फोन कर अपने साथ कथित पीछा किए जाने यानी स्टॉकिंग की शिकायत दर्ज कराई। सूचना मिलते ही सीआईएसएफ दिल्ली मेट्रो की टीम तुरंत सक्रिय हो गई। सीआईएसएफ जवानों ने संदिग्ध व्यक्ति की पहचान कर उसे मौके पर ही पकड़ लिया और आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए दिल्ली मेट्रो रेल पुलिस यानी डीएमआरपी को सौंप दिया। सीआईएसएफ ने कहा कि यात्रियों विशेषकर महिलाओं की सुरक्षा उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी आपात स्थिति में हेल्पलाइन 155655 पर तुरंत संपर्क किया जा सकता है। यह कार्रवाई एक बार फिर सिक्योरिटी विद सर्विस के सिद्धांत को मजबूत करती है। अब रुक करते हैं भारत बांग्लादेश सीमा की ओर। त्रिपुरा के उत्तर त्रिपुरा जिले में बीएसएफ और राज्य पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाकर करीब 50 लाख रुपए कीमत के मादक पदार्थ बरामद किए हैं। जानकारी के अनुसार सुरक्षा बलों ने खुफिया सूचना के आधार पर अभियान चलाया। कार्रवाई के दौरान तस्कर मौके से फरार होने में सफल रहे, जबकि भारी मात्रा में नशीले पदार्थ बरामद किए गए। फरार आरोपियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन जारी है। बीएसएफ ने स्पष्ट किया कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर ड्रग्स तस्करी के खिलाफ अभियान लगातार चलाए जा रहे हैं और भविष्य में भी ऐसी कार्रवाई और तेज की जाएगी। अब बात लाखों केंद्र पेंशनरों और पूर्व सीएपीएफ कर्मियों के लिए आई बड़ी राहत की। केंद्र सरकार के पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने भविष्य 12.0 यानी कि 12 पोर्टल का नया संस्करण लॉन्च कर दिया है। इस नए पोर्टल का उद्देश्य रिटायर्ड कर्मचारियों और पेंशनर्स को कागजी प्रक्रिया से राहत देना और पूरी व्यवस्था को डिजिटल बनाना है। अब एक ही सिंप्लीफाइड फॉर्म 6A के जरिए पेंशन संबंधी प्रक्रिया पूरी की जा सकेगी। पेंशनर अपने मोबाइल से पोर्टल का उपयोग कर सकेंगे। ईपीपीओ सीधे डिजी लॉकर में मिलेगा। सीजीएसएस कार्ड ऑनलाइन डाउनलोड किया जा सकेगा और पेंशन स्लिप तथा फॉर्म 16 भी आसानी से प्राप्त किए जा सकेंगे। इसके अलावा आधार आधारित ई साइन और फेस ऑथेंटिकेशन के जरिए घर बैठे डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की सुविधा भी दी गई है। सरकार ने यह भी बताया कि पोर्टल अब EHRMS से जुड़ चुका है, जिससे रिटायरमेंट के बाद पेंशन जारी होने की प्रक्रिया पहले से अधिक तेज और आसान हो जाएगी। अब एक दुखद खबर सीआरपीएफ से आ रही है। उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले के रहने वाले सीआरपीएफ जवान मुकेश कुमार शर्मा का बीमारी के कारण निधन हो गया। वह वर्तमान में प्रतिनियुक्ति पर भोपाल स्थित प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी कार्यालय में तैनात थे। बताया गया कि वह पिछले कई दिनों से बीमार थे और नोएडा के एक निजी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था, जहां रविवार रात उन्हें अंतिम सांस ली। सोमवार को उनके पैतृक गांव में पूरे सैन्य सम्मान और गार्ड ऑफ ऑनर के साथ अंतिम संस्कार किया गया। उनके निधन से परिवार, साथी जवान और पूरे क्षेत्र में शोक की लहर है। पैरामिलिट्री न्यूज की ओर से दिवंगत जवान को भावपूर्ण श्रद्धांजलि और शोक संतप्त परिवार के प्रति गहरी संवेदनाएं। अंत में बात उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध महाकाल मंदिर की सुरक्षा से जुड़ी खबर की। उज्जैन से बीजेपी सांसद अनिल फिरोजिया ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर की सुरक्षा के लिए सीआरपीएफ तैनात करने की मांग की है। हाल ही में देवास में एक संदिग्ध जैसे मोहम्मद मॉडल से जुड़े आरोपी की गिरफ्तारी के बाद सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। सांसद का कहना है कि महाकाल मंदिर में प्रतिदिन लगभग 1 लाख श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं, इसलिए यह केंद्र सुरक्षा बल की तैनाती आवश्यक है। उन्होंने बताया कि पहले भी इस विषय को उठाया गया था, जिसके बाद केंद्रीय टीम ने सुरक्षा सर्वे किया था। अब उन्होंने सरकार से इस दिशा में जल्द फैसला लेने का
अनुरोध किया है। तो दोस्तों, ये थी केंद्र अर्धसैनिक बल से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरें। इस तरह की खबरें और अन्य अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तथा वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।